इजराइल हमास के बीच क्या फिर से जंग भड़केगी? क्या फिर गाजा में कत्लेआम मचेगा? क्या उसमें भी बड़ी तबाही दुनिया देखेगी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज यानी शनिवार 12 बजे ये साफ हो जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि आज क्या होने वाला है। उन्होंने इशारा किया है कि इजराइल आज क्या करेगा, ये केवल बेंजामिन नेतन्याहू ही जानते हैं। क्या आज की रात नॉर्थ ईस्ट पर भारी पड़ने वाली है? आज 12 बजे तक हमास को बंधकों की रिहाई का अल्टीमेटम मिला है। अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो फिर इजराइल अपना अगला कदम उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि आज क्या होगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि शनिवार को 12 बजे क्या होने वाला है। मैं बहुत सख्त रुख अपनाऊंगा। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इजराइल क्या करने जा रहा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इजराइल क्या करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हालांकि हमास ने कहा था कि वे योजना के अनुसार बंधकों को रिहा कर देंगे, लेकिन उन्हें इस पर संदेह है। ट्रंप ने कहा, आपको ये देखना होगा कि ये हमास ने कहा था कि हम बंधकों को रिहा नहीं करने जा रहे, लेकिन अब हमास कह रहा है कि हम बंधकों को रिहा करने जा रहे हैं। मुझे वास्तव में लगता है कि उन्हें सभी बंधकों को रिहा कर देना चाहिए। दरअसल जब हमास ने बंधकों की रिहाई से इनकार किया था तो ट्रंप ने धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले हमास को चेतावनी दी थी कि अगर योजनाबद्ध बंधक रिहाई नहीं हुई तो गाजा को वो नरक बना देंगे। हालांकि हमास आज शनिवार को बंधक रिहाई के लिए तैयार हो चुका है और 369 बंदियों को रिहा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि वो गाजा पर अमेरिका का कंट्रोल चाहते हैं। वो फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाना चाहते हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि शनिवार को 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। उनमें से 333 को गाजा वापस भेजा जाएगा, 10 अन्यों को वेस्ट बैंक में उनके घरों में वापस भेजा जाएगा और वो एक को पूर्वी यरूशलेम में रिहा किया जाएगा, जबकि आजीवन कारावास की सजा पाए बाकी 25 कैदियों को या तो गाजा भेजा जाएगा या मिस्र के जरिए विदेश भेजा जाएगा। पिछले 19 जनवरी को लागू हुए युद्ध विराम समझौते के तहत ये इजराइल और हमास के बीच कैदियों के आदान प्रदान का छठा बैच होगा। ये रिहाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेतावनी के बाद बढ़े तनाव के बीच हुई, जिसमें कहा गया था कि अगर शनिवार दोपहर तक गाजा में सभी बंधकों को मुक्त नहीं किया गया तो युद्ध विराम रद्द कर दिया जाएगा। नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटज ने चेतावनी दोहराते हुए कहा है कि इजराइल गाजा पर अपना हमला फिर से शुरू कर देगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इजराइल हमास के बीच क्या फिर से जंग भड़केगी? क्या फिर गाजा में कत्लेआम मचेगा? क्या उससे भी बड़ी तबाही दुनिया देखने वाली है? आज यानी शनिवार 12 बजे ये साफ हो जाएगा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि आज क्या होने वाला है। उन्होंने इशारा किया कि इजराइल आज क्या करेगा, ये केवल बेंजामिन नेतन्याहू ही जानते हैं। क्या आज की रात नॉर्थ ईस्ट पर भारी पड़ने वाली है? आज 12 बजे तक हमास को बंधकों की रिहाई का अल्टीमेटम मिला है। अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो फिर इजराइल अपना अगला कदम उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आज क्या होगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि शनिवार को 12 बजे क्या होने वाला है। मैं बहुत सख्त रुख अपनाऊंगा। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इजराइल क्या करने जा रहा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर इजराइल क्या करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हालांकि हमास ने कहा था कि वे योजना के अनुसार बंधकों को रिहा कर देंगे, लेकिन उन्हें इस पर संदेह है। ट्रंप ने कहा, आपको ये देखना होगा कि ये हमास ने कहा था कि हम बंधकों को रिहा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन अब हमास कह रहा है कि हम बंधकों को रिहा करने जा रहे हैं। मुझे वास्तव में लगता है कि उन्हें सभी बंधकों को रिहा कर देना चाहिए।
दरअसल जब हमास ने बंधकों की रिहाई से इनकार किया था तो ट्रंप ने धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले हमास को चेतावनी दी थी कि अगर योजनाबद्ध बंधक रिहाई नहीं हुई तो गाजा को वो नरक बना देंगे। हालांकि हमास आज शनिवार को बंधक रिहाई के लिए तैयार हो गया है और 369 बंदियों को रिहा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि वो गाजा पर अमेरिका का कंट्रोल चाहते हैं, वो फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाना चाहते हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि शनिवार को 369 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया जाएगा। उनमें से 333 को गाजा वापस भेजा जाएगा, 10 अन्य को वेस्ट बैंक में उनके घरों में वापस भेजा जाएगा और एक को पूर्वी यरूशलेम में रिहा किया जाएगा, जबकि आजीवन कारावास की सजा पाए बाकी 25 कैदियों को या तो गाजा भेजा जाएगा या मिस्र के जरिए विदेश भेजा जाएगा। पिछले 19 जनवरी को लागू हुए युद्ध विराम समझौते के तहत ये इजराइल और हमास के बीच कैदियों के आदान प्रदान का छठा बैच होगा। ये रिहाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेतावनी के बीच हुई है, जिसमें कहा गया था कि अगर शनिवार दोपहर तक गाजा में सभी बंधकों को मुक्त नहीं किया गया तो युद्ध विराम रद्द किया जाएगा। नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल ने चेतावनी दोहराते हुए कहा है कि इजराइल गाजा पर अपना हमला फिर से शुरू कर देगा।